सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्यो नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यायस्थनाभ्ययवं च। और मित्रों कैसे हैं? ठीक है। चलिए आज देखिए पढ़ाते हैं स्वर संधि का जो है पार्ट 1। स्वर संधि में हम पहली संधि स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसका सूत्र होता है अकार सवर्णे दीर्घ। इसका सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ। ये बताइए दीर्घ, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। दीर्घ माने होता है बड़ा। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। अर्थात कहने का मतलब जितने भी स्वर है हर सबका में क्या होगा? ये बड़ा ही होगा। जैसे देखिए अगर अ और अ को जोड़ेंगे तो आ होगा, आ और आ को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? आ ही होगा। और छोटा अ और आ जोड़ेंगे तब भी आ होगा, आ और अ जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या होगा? आ होगा। छोटी और छोटी जोड़ेंगे तब भी हमारा बड़ी ई होगा, और बड़ी बड़ी जोड़ेंगे तब भी बड़ी ई होगा, और बड़ी छोटी जोड़ेंगे तब भी बड़ी होगा, और छोटी बड़ी जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या होगा? बड़ी ई होगा। और जैसे छोटा ऊ जोड़ेंगे तो क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। अगर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। अगर बड़ा ऊ और छोटा ऊ जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या होगा? बड़ा ही होगा। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या होगा? बड़ा ऊ ही होगा। छोटी री जोड़ेंगे बड़ी री और बड़ी री जोड़ेंगे तभी बड़ी ई री होगा, और छोटी री और बड़ी री जोड़ेंगे तभी हमारा क्या होगा? बड़ी री होगा, और बड़ी री और छोटी री जोड़ेंगे तभी हमारा क्या होगा? बड़ी री होगा। चलिए अब देखते हैं। यह सूत्र कह रहा है अक सवर्णे दीर्घ। अक सवर्णे दीर्घ। देखिए सूत्र का मतलब बता रहे हैं अक के अंतर्गत आने वाले वर्ण, अक के अंतर्गत आने वाले स से समान वर्ण, अक के अंतर्गत आने वाले स से समान वर्ण आए तो वहां हमारा क्या होगा? दीर्घ होगा। अक के अंतर्गत आने वाले स से समान वर्ण आए तो हमारा क्या होगा? दीर्घ होगा। कहने का मतलब यह है अगर अ आया है तो अ के साथ आ ही आएगा या तो अ आएगा, ई नहीं आएगा। अगर ई आया है तो ई के साथ ई ही आएगा और कोई दूसरा स्वर नहीं आएगा, तभी हमारा दीर्घ कहलाएगा। तो अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक के अंतर्गत अक हमारा एक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री और ली भी आता है। ली भी आता है। लेकिन ये बताइए इसका दीर्घ रूप होता है? इसका भी दीर्घ होता है, इसका भी दीर्घ होता है और इसका भी दीर्घ रूप होता है। इसका दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए हमारा जो है इसको काट देते हैं, इसको दीर्घ संधि के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अक का प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वर्ण, लेकिन ली का हमारा दीर्घ रूप नहीं होता है, इसीलिए जो इसको हम दीर्घ संधि में नहीं रखते हैं। एक पिछली बार यूपी टेट में पूछा भी था कि कौन सा स्वर है जिसका जो है दीर्घ रूप नहीं होता है, तो हमारा ली होता है, तो इसको हट जाएगा। अब इन्हीं का जो है हम क्या करेंगे? संधि बनाएंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं। नियम क्या कहता है? यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आवे तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है? सबका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे देखिए, अच्छा एक चीज मेरा हमेशा याद रखिएगा मेरा संधि पढ़ाने का,
यही नियम है कि जिसको हमें बदलना रहता है उसी को हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। जिसको भी बदलना होता है उसी को हम पहले बाहर कर लेते हैं। चलिए जैसे देखते हैं, राम धन अवतार, राम धन अवतार। अब यहां पर म में क्या है, अ है ना, जिसको बदलना उसी को बाहर कर लीजिए। इसको हम अ बाहर कर लिए, ठीक, ये हमारा म आधा हो गया। अब इधर क्या है, अ है, ठीक, अ है। इस दोनों को जोड़ दीजिए। यहां पर जोड़ने का नियम है, अ आ जोड़ेंगे तो क्या होगा, आ होगा। और इधर क्या बचा, वतार बचा। क्या बचा, वतार। और यहां पर क्या बचा है, रा बचा है और आधा म बचा है। तो म पर आ की मात्रा लगेगी तो क्या होगा, मां। क्या हो गया, मां। और आगे पीछे जो उसकी उसी तरह जोड़ दीजिए, वतार। और इधर क्या बचा, रा, रामावतार। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, धन 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 अर्थी, धन धन अर्थी। अब इस न में क्या है, अ, इसको अ को बाहर कर लीजिए। अ को बाहर कर लिए, अ को बाहर कर लिए, और प्लस इधर भी अ है, इसको भी निकाल लीजिए। दोनों को जोड़िए, क्या बनेगा, आ बनेगा। और इधर क्या बचा, थिर बचा। क्या बचा, थिर। और इधर क्या बचा, ध और आधा न। इस न पर आ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, ना। आगे पीछे जो उसकी उसी तरह रहने दीजिए। यह हो गया धनार्थी। क्या हो गया, धनार्थी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ई का, गिरी, गिरी धन ईस, गिरी धन ईस। इधर क्या आया है, ई आया ना, ई को बाहर कर लीजिए। यही मेरा नियम है, जिसको बदलना रहा तो उसी को बाहर करिए। इधर ई और उधर क्या हमारा, बड़ी ई। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा हमारा, बड़ी ई होगा। ये बड़ी ई हो गया। अब इधर क्या बचा, स बचा है। और इधर क्या बचा, गिर बचा। क्या बचा, गिर बचा, ठीक। तो र पर बड़ी की मात्रा लगेगी तो क्या होगा, री। क्या होगा, री। और इधर हमारा बचा है गी, और इधर बचा है स, गिरीश। क्या हो गया, गिरीश। एक उदाहरण और देख लेते हैं, चौथा, क्षिति धन ईसर, क्षिति धन ईसर। इधर क्या है, छोटी ई है, छोटी ई है तो ई को बाहर करिए। और इधर क्या बचा है, ई, बड़ी ई, इसको भी बाहर कर लीजिए। और दोनों को जोड़िए, क्या बनेगा, बड़ी ई होगा। क्या होगा, बड़ी ई। और इधर क्या बचा, स बचा है। और इधर क्या बचा, छित बचा। क्या बचा, छित। अब जोड़िए तो त पर बड़ी की मात्रा लगेगी तो ती, और इधर स, और इधर छी, छितीस। और देख लेते हैं ऊ का, ऊ का देख लेते हैं, पांचवा, भानु धन उदय, भानु धन उदय। इधर क्या है, छोटा ऊ है, ऊ को बाहर करिए। जिसको बदलना उसी को बाहर करिए, ऊ हो गया। और इधर क्या है, ऊ है। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। बड़ा ऊ हो गया। और इधर क्या बचा, दय बचा, ठीक। क्या बचा, दय। और इधर क्या बचा, भान बचा। क्या बचा, भान। न पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा उन्न, उन्नू होगा। एनू। और इधर क्या बचा है, दय। और इधर क्या बचा, भा है तो भा, भानुदय। क्या हो गया, भानुदय।
और री का उदाहरण देख लेते हैं। री का उदाहरण में मातृधन रीडम, मातृधन रीडम। इधर क्या है, री है, री है तो री को बाहर कर लीजिए। अब इधर क्या है, री, इसको भी बाहर कर लीजिए। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, बड़ी री होगा, बड़ी री हो गया। और इधर क्या बचा, रम बचा है। इधर क्या बचा है, मात बचा। क्या बचा, मात, मात हो गया। और त पर बड़ी की री की मात्रा लगेगी तो त्रि, ये त्रि। और इधर रम है और इधर क्या है, मां है, मातृडम। तो ये हमारी जो है स्वर संधि में जो है दीर्घ संधि रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो जो हम पूरी संस्कृत पढ़ाएंगे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।